हेलो गाइस, मैं हूं उमेश मल्होत्रा और मैं आज यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको वाटर अपने आप ऊपर उठेगा, मैं वाटर को राइज करते हुए दिखाऊंगा। बस मैं इसमें ग्लास रखूँगा और वाटर अपने आप ऊपर उठ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने एक ट्रे में एक कैंडल ली है और एक ग्लास है। तो अभी मैं इस कैंडल को लाइट करता हूँ। तो ये मैंने कैंडल लाइट कर ली है। तो अभी पहले मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसके पीछे की आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो देखिए, अब बस ये ग्लास है, मैं इसके ऊपर रख दूंगा। अब आप देख रहे होंगे, ये जो कैंडल है ये बुझ चुकी है। और देखिए वाटर है, ये वाटर देखिए ऊपर आ चुका है ग्लास में, ये इसमें कम हो गया है, ट्रे में ऊपर आ गया है। तो जैसे मैंने रखा तो थोड़ा धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा था, लेकिन जैसी कैंडल बुझी तो ये थोड़ा और जल्दी से ऊपर आ गया। अब इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो अब मैंने क्या करा था, मैंने बस एक कैंडल ली थी जलती हुई, उसके ऊपर ग्लास रख दिया। तो अब देखिए, जब मैंने ग्लास रखा तो इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन थी वो यूज़ होती जा रही थी। तो जितनी ऑक्सीजन, ये जो वैक्स है ये बर्न होने में जब जितनी ऑक्सीजन यूज़ करता है, ये वैक्स बर्न होने में जितनी ऑक्सीजन यूज़ करता है उससे कम ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर देता है। तो इसमें क्या होता है, ये एयर की वॉल्यूम इस जो ग्लास है इसके अंदर डिक्रीज होती है जब हम इसके ऊपर रख देते हैं, क्योंकि इसे और न्यू ऑक्सीजन तो मिल नहीं सकती। पर शुरू में पानी धीरे धीरे ऊपर इसलिए चढ़ता है क्योंकि ये जो हीट है, अब आपको पता है हीट जब हम किसी चीज़ को देते हैं, किसी एटम्स वगैरह को, तो उनमें ज़्यादा एनर्जी आती है, तो वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करने लगते हैं। हर मैटर में एनर्जी होती है मूव करने की। अब ये क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे थे अंदर के एयर पार्टिकल्स, तो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो अब एक्सपेंड हो जाते हैं तो वॉल्यूम धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि ये भले ही एटम्स जो हैं वो कम कम है अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा यूज़ हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड है जो वो कम निकल रही है। भले ही वो गैस कम हो रही है लेकिन एक्सपेंड हो गई तो वॉल्यूम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। तो शुरू में पानी धीरे धीरे आता है, पर जैसे ही एक बार ये जो बुझ जाती है, तो अब बुझने के बाद दो चीज़ें होती हैं। एक पहली पहली तो देखिए, वॉल्यूम तो कम हो गई अंदर एयर की, जो मैंने बताया। दूसरी, अब एयर जो है वो भी कूल हो जाएगी, क्योंकि अब देखिए हीट कम हो गई। हीट कम क्या हो गई, हीट हट ही गई पूरी। तो अब क्या होगा, अंदर जो एयर है इस ग्लास के अंदर, तो इसकी जो वॉल्यूम होगी, सॉरी, इस ये जो एयर होगी ये कूल हो जाएगी। तो जब कोई चीज़ कूल होती है तो उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। जैसे हम हीट देते हैं तो वो चीज़ फैलती है, और जब हम उसको कूल करते हैं, उससे हीट ले लेते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। ऐसे एयर इसमें वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। अब आपको पता है इसमें वॉल्यूम कम हो गई एयर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो अंदर है एयर, इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम होगा। अब पर बाहर तो नॉर्मल एयर है, आपको पता ही है बाहर नॉर्मल एयर है। तो अब क्योंकि बाहर नॉर्मल एयर है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। तो अब इसी वजह से ये जो ये एयर जो है वाटर पे ज़्यादा प्रेशर लगा रही है। तो अब इस वाटर पे दो तरह से प्रेशर लग रहे थे, एक ग्लास के अंदर वाली एयर लगा रही थी, एक ग्लास के बाहर वाली। अब क्योंकि ग्लास के अंदर वाली जो एयर है उसका प्रेशर कम हो गया, क्योंकि एयर की वॉल्यूम कम हो गई, तो इसी वजह से यहाँ का जो बाहर वाला प्रेशर है वो डोमिनेट करने लग गया। इसी वजह से वाटर अंदर चला गया। तो हमने दो केस देखे। हमने पहला, जब लाइट ये इसमें कैंडल जल रही थी, तो जब कैंडल जल रही थी तब धीरे धीरे इसलिए आ रहा था क्योंकि एयर एक्सपेंड हो रही थी, वॉल्यूम कम हो रही थी, ऑक्सीजन ज़्यादा यूज हो रही थी और कार्बन डाइऑक्साइड कम निकल रही थी। वॉल्यूम कम तो हो रही थी, लेकिन क्योंकि एयर एक्सपेंडेड थी हीट की वजह से, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था थोड़ा ज़्यादा था, धीरे धीरे कम कम हो रहा था। और फिर कैंडल बुझी। कैंडल क्यों बुझी, क्योंकि अब अंदर की ऑक्सीजन तो कभी ना कभी खत्म होगी, जब ऑक्सीजन खत्म तो बर्निंग खत्म। अब ऑक्सीजन ही खत्म हो गई तो वो कैंडल बुझ गई। अब हीट भी चली गई। अब हमने हीट भी निकाल दी, तो जो एयर है वो कूल हो जाएगी। अब कूल हो गई तो वॉल्यूम भी कम हो गई अंदर की। अब वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला केस आ जाता है। अब बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डोमिनेट करेगा और वाटर को अंदर कर देगा। तो देखिए आप यहाँ पे गौर से, तो देखिए पानी जो है ये ऊपर आ चुका है। अब मैं इसको हटाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, बस मैंने ऊपर से हटा दिया इसको, पानी वापस आ गया। अब इसमें तो ऐसा है नहीं कि रहेगा। तो बस यही था एक्सपेरिमेंट। इसमें मैं आपको दर्शाना चाहता था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है इसमें वाटर को इस एक्सपेरिमेंट में ऊपर लाने में।
तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।